आप लोगों का आज हिंदी के इस नए वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के साथ रचनाएं जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में बराबर निरंतर पूछी जाती हैं। रचनाएं 5 नंबर में आती हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंट ढूंढ कर लाए हैं। इतनी इम्पोर्टेंट रचनाएं लाकर आए हैं जिसमें कि आप लोगों को बिल्कुल 100% फंसेंगे ही फंसेंगी, इससे बाहर जा ही नहीं सकती। तो जल्दी से जल्दी कॉपी पे निकाल लीजिए और दिल थाम के बैठिए। हम लेकर आ चुके हैं आपके साथ रचनाएं, तो देखते हैं। एक तरफ कॉपी के ऐसे 2 पार्ट कीजिए आप लोग। आपको भी टुल्ली दिखाई दे रहा होगा, 2 पार्ट कर लीजिए इस प्रकार से। एक तरफ डालिए रचनाएं और दूसरी तरफ डालिए लेखक। ओके, एक तरफ रचनाएं दूसरी तरफ लेखक डाल लीजिए और इसके बाद बिन नंबर बाय 1 लिखते जाइए हमारे साथ में, ठीक है। हम बोलते जाएंगे। नंबर 1 पे रचना आती है, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है जिसका नाम है अंधा युग। अंधा युग। अंधा युग जो है वो किसकी है, तो वो है डॉक्टर धर्मवीर भारती। कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना जो है वो है अंधा युग। कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पॉइंट में मिलती है हम लोगों को अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन मिलती है? हाँ भाई साहब, अजात शत्रु मिलती है। अजात शत्रु किसकी होती है? जिसका कोई शस्त्र ना हो वो होता है अजात शत्रु, यानी जय शंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नंबर 3 पॉइंट देखिए। नंबर 3 पे दी है अपनी खबर। ये आज भी साथ में कराएंगे हम। अपनी खबर। अपनी खबर कौन रखता है? तो अपनी खबर में से रखते हैं जिनका नाम था पांडेय पांडे पांडे शर्मा। पांडे शर्मा है। तो अभी तक हमने 3 लिख ली हैं। अंधा युग है डॉक्टर धर्मवीर भारती की। अजात शत्रु है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। जो अपनी खबर है वो पांडे बेचन पुरी शर्मा की है। उसके बाद में नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आते हैं अशोक के फूल। अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी हो सकती है? जो फूल है वो किसके हैं? अशोक के। और फूलों में पत्ती कितनी होती हैं? तो पत्तियों की कोई गिनती नहीं होती। तो किसकी हो गई? हजारी प्रसाद। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है ये? द्विवेदी जी हैं। देखिए, याद करने की बेसिक ट्रिक ये है कि अशोक के फूल किसकी रचना हो सकती है। अशोक के फूल हैं, ठीक है। अशोक का फूल, कोई भी फूल हो, उसमें पत्तियां जो होती हैं उसके अंदर हैं, जो कलियां होती हैं वो हजारों की गिनती में होती है, उनकी कोई गिनती नहीं होती, ठीक है। तो किसकी गिनती नहीं होती? तो हजारी की गिनती नहीं होती। हजारी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल चढ़ाता है कौन? पंडित जो रहता है, लोग पूजा करते हैं वो चढ़ाते हैं। तो क्या होना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल आप लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत में हम आगे देखते हैं। नंबर 5 पे जो आती है हमारी रचना, नंबर 5 पे रचना दी गई है आंधी। कौन है? आंधी। आंधी जो रचना है वो किसकी है? तो आंधी एक कहानी है, यानी एक कृति, जो कहानी है, रचना है, जो किसकी है? तो आंधी है जयशंकर।
किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद क्यों हो गई? आंधी किसकी हो सकती है? जो आंधियों में काम करता हो, जो बाहर रहता हो, खुले में रहता। कौन रहते हैं खुले में? शंकर जी रहते हैं, अर्थात जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मिल गया जयशंकर प्रसाद। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 पर है आकाशदीप। नंबर 6 पर है आकाशदीप। आकाशदीप किसकी है? जिसका आकाश में दीप जलता हो, अर्थात जयशंकर। क्योंकि शंकर जी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, यानी आकाश में दीप जल रहा है, यानी जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ओके, उसके बाद में हम आगे बात करें तो आती है आगे इंद्रजाल। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इंद्रजाल। इंद्रजाल, जो इंद्र का भी जाल है वो किसकी है? वो भी इन्हीं की है, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे नंबर 9 की अगर बात करें हम, नंबर 9 पे आते हैं इंदुमती। अब कौन है इंदुमती? इंदुमती, इंदुमती किसकी रचना है? तो इंदुमती है किशोरी लाल की। कौन है? किशोरी लाल। कौन है? इंदुमती किसकी रचना है? तो इंदुमती किशोरी लाल जी की रचना है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो आगे देखते हैं नंबर 10 पॉइंट पे, और लास्ट जो 10 पॉइंट नंबर है वो क्या है, किसकी रचना है? तो हम देखते हैं कल्पलता। कल्पलता, लताएं किसकी लिपटी हुई हैं? तो किसके लिपटी हुई हैं? अर्थात हमारे जयशंकर प्रसाद जी की लिपटी हुई हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के लिपटी हुई हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ओके, क्लियर? तो अभी तक हमने 10 लिखवा दी रचनाएं। उसमें से अंधायुक्त डॉक्टर धर्मवीर भारती, अजातशस्त्र जयशंकर प्रसाद, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंधी जयशंकर प्रसाद, असाका आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, इंदुमती किशोरी लाल, कल्पलता जयशंकर प्रसाद। ये 10 इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगे। इनमें से बाधा है जितने की हजारी प्रसाद के बारे में हमने ज्यादा लिखाया है, क्योंकि हजारी प्रसाद के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को हजारी प्रसाद के बारे में याद होना जरूरी है। तो हमारी उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ। नंबर देखते हैं 11। 11 नंबर में आ गया है, 11 नंबर में मुझे मिला है कंकाल। कंकाल किसकी हो सकती है? आप लोग रचना को देखकर ही बता सकते हैं किसकी रचना ये है। तो कंकाल, कंकाल किसके पास ज्यादातर रहते हैं? भगवान शिव के पास ज्यादातर रहते हैं कंकाल। और भगवान जी का क्या नाम हमने बताया? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नंबर 12 की अगर बात करें तो नंबर 12 पे आता है खून के छींटे। खून के छींटे। खून के छींटे, खून के छींटे किसकी हो सकती है? तो खून के छींटे हैं भगवत शरण। भगवत शरण, भगवत शरण, एक भगवत शरण जी लेखक हुए हैं, उनकी है खून के छींटे। अगर नंबर 13 की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आ रही है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही की अगर बात करें तो हम, ये अमृत राय के लेखक हुए हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंस में जाते हैं ये। अमृत राय, ये इम्पोर्टेंस में है। ठीक है, अमृत राय, इनको भी ज्यादातर पूछा जाता है और ज्यादातर पूछेंगे। एक घूंट किसकी हो सकती है? एक घूंट, आप लोग एक घूंट देख कर ही बता सकते हैं एक घूंट किसकी होगी। एक घूंट, एक घूंट हलाहल किसने पिया था? यानी एक घूंट जो जहर है वो किसने पिया था?
तो हमारा जो समुद्र से हलाहल निकला था उसका टोटल हमारे शंकर जी ने उसे पिया था, उसका नाम था जयशंकर प्रसाद। हमारे हिसाब से आपको जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं आपको अभी याद हो जाती होंगी ऑटोमेटिक ही, क्योंकि हम बता इस प्रकार से रहे आप लोगों को कि एक घूंट कौन ने पिया होगा, अर्थात शिव ने पिया था। शिव का नाम दूसरा क्या है, शंकर नाम में, तो जयशंकर प्रसाद हो गया। ट्रिक है आप लोगों को याद करने की, आप लोग कभी से भूल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट कविता की बात करें या नेक्स्ट रचना की बात करें तो चंद्रगुप्त 15 नंबर पे आ जाएं और बात करें हम चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसकी रचना हो सकती है, तो चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। नंबर 16 की अगर बात करें तो नंबर 16 पे जो आती है चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें किसकी रचना है, तो वह चलो चांद पर चलें। लेकिन हम चांद पर चलने के से पहले पता लगा कि चांद तो शंकर जी के पास है, तो कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ओके क्लियर, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हो गया, ठीक है। नंबर 17 की अगर बात करें, रचना नंबर 17 ज्यादा नहीं है, हम आपको 30 रचनाएं लिखाने वाले हैं और इन्हीं 30 रचनाओं में से आप लोगों को मिल जाएंगी। 17 रचनाएं हो चुकी हैं, 13 और रचना लिखा देंगे और इतनी ही रचनाओं में आप लोगों को इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ओके क्लियर, ठीक है। देखते नंबर 17 पे बात करें तो 17 नंबर पे आता है रस मीमांसा, बहुत इंपॉर्टेंट है रस मीमांसा। रस मीमांसा किसकी है, तो रस मीमांसा आप लोग रस किसकी बातों में ज्यादातर भरा है, अगर देखा जाए हमारे देवों में रस किसकी बातों में ज्यादातर भरा रहता है, क्रोध कौन नहीं करता है, तो राम जी करते नहीं है। कौन नहीं करते हैं, राम जी। और राम जी से एक हैं हमारे रस मीमांसा जिसकी है हमारे रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र कृपालु भज शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल। आप रस मीमांसा नहीं बोल सकते, रस किसके पास भरा है, रस किसकी बातों में, रामचंद्र जी की बातों में रस है। रामचंद्र कृपालु भज हरि मन, ठीक है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नंबर 18 की अगर हम बात करें, ठीक है, देखते हैं नंबर 18 में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रस मीमांसा ये है, ठीक है। इसको मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, MBI में डाल लीजिए, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद में बात करें पंचपात, 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 5 बर्तन किसके पास हैं, तो 5 बर्तन एक बड़े महान इंसान हुए हैं उन्हीं के पास हो सकते हैं, जो उनका नाम है पदुम, पदुम लाल पुन्नालाल। क्या नाम है, पुन्नालाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी नाम है। क्या नाम, क्या, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी एक हुए हैं, तो उनकी क्या नाम है, पंचपात, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे। 19 नंबर की अगर हम बात करें तो 19 नंबर पे बहुत ही आगे आता है, ठीक है। अगर हम बात करें दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी, कौन है, दुनिया रंग बिरंगी, तो किसने लिखी है दुनिया रंग बिरंगी, तो एक डॉक्टर साहब हुए हमारे, उन्हें लगता है कि दुनिया रंग बिरंगी है, रियलिटी भी है कि दुनिया रंग बिरंगी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एक डॉक्टर हुए हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हुए हैं, इन्होंने बताया है कि दुनिया रंग बिरंगी है, रियलिटी है, ठीक है। देख लीजिए, कंकाल जयशंकर प्रसाद, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, कलम का सिपाही अमृत राय, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त,
क्या है? जयशंकर प्रसाद, चलो चांद पर चलें, जयशंकर प्रसाद, रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दुनिया रंग बिरंगी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। हम फिर से ऊपर से चलते हैं। ठीक है, नीचे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका कल्याण हो तो हो, लेकिन दोस्तों का भी साथ में होना जरूरी बहुत है। ठीक है, 19 नंबर के बाद में बनते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पे एक बहुत ही अच्छी ही आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं साग, लहरों के राजहंस। लहरों पे कौन राज करता है? लहरों के राजहंस। लहरों के जो राजहंस हैं वो रचना आ चुकी है। लहरों के राजहंस, एक मोहन राकेश नाम के दो लोग हुए हैं। नाम एक ही आदमी, एक ही नाम दो है, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, जिनकी नाम है लहरों के राजहंस। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर पे यामा, एक यामा हुई है। यामा, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी। कौन है? ये महादेवी वर्मा हुई है, इनकी रचना है। बहुत अच्छी लेखिका है इनका। ठीक है, महादेवी वर्मा, यामा। उसके बाद में 22 नंबर की बात करें, यामा के बाद में आता है, यामा के बाद में आता है रश्मि। रश्मि किसकी है? तो रश्मि भी महादेवी वर्मा की है। यामा है, रश्मि है, कौन है? तो ये महादेवी वर्मा है। ओके, क्लियर? महादेवी वर्मा, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आने का है। नंबर 30 की बात करें, 23 के बाद में हम आते हैं मैला आंचल। मैला आंचल किसकी है? तो मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु कौन हुए? फणीश्वर नाथ रेणु हुए हैं, तो इनकी रचना है। ये भी इम्पोर्टेंस में आप डाल लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 नंबर की। जितनी भी हमने लिखाई ये सब इम्पोर्टेंस हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हम उसमें एमबीटी लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेरी असफलताएं। मेरी भी कुछ असफलताएं हैं, तो क्या है? मेरी असफलताएं, किसी लेखक ने लिखा होगा, उसकी असफलताएं होंगी। असफल असफलताएं क्या है? मेरी असफलताएं हैं, तो लिखी हैं, एक लेखक हुए हैं मेरी असफलताएं, जिनका नाम है गुलाब। वाह, नाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ? गुलाब राय। क्या नाम है? गुलाब राय है। अगर 26 नंबर की हम बात करें, शायद नीचे के आप लोगों को कंप्लीट हो गए होंगे, तो नीचे के हम इरेज करते रहे। ठीक है, साथ में लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करते रहिए। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 6 की बात करें, मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा किसकी है? तो मेरी यूरोप जो यात्रा है, यूरोप की जो मैंने यात्रा की है, मेरी यूरोप यात्रा जो लेसन क्लास 6 या 7 में दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनकी हैं मेरी असफलताएं, जो उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, नंबर 27 की अगर बात करें, ठीक है, ओके, जल्दी से जल्दी लाइक करते रहिए। ठीक है, नंबर 10 की बात करें, तो आगे आता है बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया किसकी है? तो देखते हैं बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? तो बर्फ की जो गुड़िया है उसकी रचना है,
तो जयप्रकाश भारती हुए हैं हमारे पास एक जयप्रकाश भारती। कौन हुए हैं? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती हुए हैं। इनकी एक रचना है बर्फ की गुड़िया। ओके क्लियर। 28 नंबर पे देखिए, लास्ट के 2 रह गए हैं, बस इम्पोर्टेंस हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। लास्ट के 2 इम्पोर्टेंस तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हम लेकर आ चुके हैं। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार। अगर दिखाई न दे रहा हो तो शायद हम बोल रहे हैं, उसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार किसकी है? तो इन्हें ये भी जयप्रकाश भारती जी की है। कि कौन चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो कौन पुकार रहा है? कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है? तो हिमालय की पुकार बुला रहा है, जयप्रकाश भारती जी बुला रहे हैं। और जो हिमालय की पुकार है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लगातार 12, 13, 14, 15, 16 में लगातार पूछा गया है, ठीक है। ये इतनी बार लगातार आया है और हर एक मॉडल पेपर हर एक सेट में आया है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां, सूरज का 7वां घोड़ा। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो किसने लिखी है? तो एक है लिखे हुए हैं जिनको बहुत धर्म प्यारा है, उनका नाम है धर्मवीर भी हैं, धर्मवीर और भारती भी हैं। और वीर लोग भारतीय ही होते हैं, वीर लोग भारतीय ही होते हैं, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती हैं। ओके क्लियर। एक लास्ट रह गया, हम ऊपर के 2 लेट हटा रहे हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा, मोहन राकेश को हटा दिया हमने यहाँ से। और जो 30 है, जो आप लोगों से हमने वादा किया था कि हम आप लोगों को 30 इम्पोर्टेंस लेकर आए हैं, वो लास्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस में से देखा जाए तो वेरी इम्पोर्टेंट में हम लेकर आए हैं। एक है विचार विधि, विचार, इसीलिए हमने नीले मार्कर से इसे लिखा है विचार विधि। और विचार विधि किसकी है? किसके विचार अच्छे हैं और विधि किसके हैं? तो रामचंद्र। किसके हैं? रामचंद्र, रामचंद्र जी के। और रामचंद्र जी कौन है? शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल। ओके क्लियर, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की विचार विधि है। विचार विधि रामचंद्र शुक्ल, रश्मि महादेवी वर्मा, मैला आंचल फरिश्ता नेहरू। उसके बाद मेरी सफलताएं, गुलाब राय, मेरी यूरोप की यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बर्फ की गुड़िया, जयशंकर प्रसाद भारती, हिमालय की पुकार, जयशंकर प्रसाद भारती, जयप्रकाश भारती सॉरी, सूरज का 7वां घोड़ा, तो धर्मवीर भारती। ये कुछ 30 हमारी रचनाएं हो गई हैं इम्पोर्टेंस। अगले वीडियो और नेक्स्ट डे में हम वीडियो जो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो 2025 का एग्जाम है यूपी बोर्ड का, अच्छे नंबरों से मार्क्स के आप लोग क्लियर करें। ये है सुमित सिंह का वादा आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों की ये रचनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जीवन परिचय, मोस्ट सिर्फ 3 जीवन परिचय बताएंगे, 2 लेखक के और 2 लेखकों के और 2 कवियों के, ठीक है। बस इन 4 आपको जीवन परिचय याद करने, 4 ही जीवन परिचय में से आप लोगों को आ जाएंगे और आप लोग 10 से 15 नंबर का आप लोग आसानी से कर सकेंगे। हर एक वीडियो में आपके 10 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो हर एक वीडियो आप देखना ना भूलें और हर एक वीडियो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।